नमस्कार। आज फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है चीनी का विक्रेता। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बड़े शहर में एक छोटा सा चीनी का विक्रेता था। वो उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, लोग आते थे, चीनी लेके जाते थे। वो बहुत ही कुशल व्यापारी था। परंतु एक दिन उस पर वक्त की गाज गिरी। उसके दुकान के एकदम सामने एक बड़ी दुकान, एक बड़ा शॉपिंग मॉल खुलने की खबर आई। शॉपिंग मॉल खोलने वाला मालिक उससे मिलने आया। उसने कहा कि अब क्योंकि मैं इतनी बड़ी यहाँ पर अपनी शॉपिंग मॉल खोलने वाला हूँ, तो मेरी सलाह है तुमसे कि तुम अपनी दुकान मुझे बेच दो, ताकि हम दोनों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा ना रहे। तो उसने कहा कि हम दोनों के बीच में तो प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो एक छोटा सा चीनी का विक्रेता हूँ, मुझे रहने दीजिए मेरी जगह पर। जो बड़ा व्यापारी था वो माना नहीं। उसने कहा नहीं, तुम मुझसे एक बैग में जितने पैसे लेना चाहते हो लो और यहाँ से निकलो। विक्रेता ने कहा कि ये मेरे बाप दादाओं की दुकान है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा तुम मेरे सामने कितने दिन टिक सकते हो? मेरे पास तो अथाह पैसा है, मैं तो कितने भी दिन घाटे में भी सामान बेचकर तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, तुम्हारा सारा का सारा व्यापार चौपट कर सकता हूँ। चीनी विक्रेता ने कहा कि माना आपके पास अथाह पैसा है, पर मेरे पास भी बुद्धि है। आप चिंता ना करें, आप चाहे जो मर्ज़ी कीजिए, मैं अपनी दुकान आपको नहीं बेचूंगा। दोनों में ठन गई। चीनी विक्रेता 10 रुपये किलो चीनी बेचता था और शॉपिंग मॉल वाले ने 8 रुपये किलो चीनी बेचनी शुरू कर दी। असल चीनी का जो मोल था वो 4 रुपये किलो था। चीनी विक्रेता ने 6 रुपये किलो कर दी। शॉपिंग मॉल वाले ने 4 रुपये किलो कर दी। चीनी विक्रेता ने 2 रुपये किलो कर दी। शॉपिंग मॉल वाले ने 1 रुपये किलो कर दी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। काफ़ी लंबे समय के बाद शॉपिंग मॉल वाला घाटा सह सह कर दुखी हो गया। 4 रुपये किलो चीनी, 1 रुपये किलो चीनी मैं बेचता हूँ और वो उसकी दुकान पे भीड़ ख़त्म नहीं होती, और कैसे? मैं तो फिर भी घाटा इतने महीने उठा लिया मैंने, ये कैसे उठाता है? बड़ा परेशान। फिर उसके बाद उसने चीनी विक्रेता के पास जाके कहा कि देखो, हम दोनों का ही नुकसान हो रहा है, तुम मेरी सलाह मानो। मैं तो नुकसान झेल रहा हूँ, झेल जाऊँगा आगे भी, तुम अपनी दुकान बेच दो। उसने कहा कि मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं क्यों बेचूं? कहा अच्छा, 4 रुपये किलो चीनी है, हम उसको 10 रुपये किलो बेचते थे, फिर 8 पे आए, फिर 6 पे आए, फिर 4 पर, 2 पर, 1 पर। 1 रुपये किलो चीनी बेचने पे मुझे घाटा होने लग गया, तुम्हें घाटा नहीं हो रहा? कहता नहीं, मुझे घाटा नहीं हो रहा। कहता अच्छा, कैसे? कहता आप पहले मेरी दुकान खरीदने की जिद छोड़िए, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। उसने कहा कि चलो, ये हमारी ज़बान रही कि हम यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाने का इरादा ही छोड़ के बंद करके चले जाएंगे। और बोलो, पर मुझे बताओ कि मैं इतना बड़ा व्यापारी होकर भी घाटा झेल रहा था और तुम्हें कोई घाटा नहीं हुआ? कहता नहीं। आपने मेरी दुकान देखी है? कहता हाँ, छोटी सी तो है, उसमें देखने को क्या है? उसने कहा उसमें देखने को है कुछ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो उसे अपनी दुकान लेके गया। दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, चीनी 1 रुपये किलो। अंदर आने के बाद 2 बोर्ड लगे हुए थे। एक बोर्ड पे लिखा था चीनी आउट ऑफ स्टॉक, यानी चीनी नहीं है, और दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था चीनी खरीदने के दाम 2 रुपये किलो। मुझे जब मैं थोक से लाता था तो 4 रुपये किलो चीनी मिलती थी, लेकिन सारे ग्राहक आपके यहाँ से 1 रुपये किलो चीनी लाते और मुझे 2 रुपये किलो में बेच जाते। मुझे क्या नुकसान होना था?
मुझे तो बल्कि फ़ायदा ही था। 4 रुपए किलो वाली चीनी मुझे तो 2 रुपए किलो मिल रही थी और मैंने तो कभी किसी को 1 रुपए में बेची ही नहीं। बड़ा व्यापारी उसकी बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गया। उसने कान पकड़े और कहा, मैं मान गया। अथाह पैसे से नहीं, बुद्धि से ही व्यापार होता है और मैं अपनी हार स्वीकार कर अपना शॉपिंग मॉल बंद करके जा रहा हूँ। सचमुच तुम्हारे जैसे व्यापारी को कोई नहीं हरा सकता, कोई उसका घाटा नहीं कर सकता। धन्यवाद, तुमने मुझे ये सीख दी। इस तरह बड़ा व्यापारी अपना शॉपिंग मॉल खोलने का इरादा छोड़कर वहाँ से चला गया और चीनी का विक्रेता वहाँ पर आराम से अपने बाप दादा की दुकान पर चीनी बेचता रहा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कहानी सबको अच्छी लगी होगी और एक छोटी सी विनती है सबसे। हमारा 2 महीने पुराना रिश्ता हो चुका है। आप सबसे उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर बजाइएगा ताकि आपके पास मेरी हर हफ्ते आने वाली कहानी का इंटीमेशन आए, आप लोग वो देख सकें और आनंद ले सकें। धन्यवाद।